नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मंथन में हम बात करने वाले हैं आम के आम जुर्माने के दाम। दरअसल शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई 3 याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग सीजे मनमोहन की कोर्ट में केजरीवाल की जमानत के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और याचिका वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से एक लॉ स्टूडेंट ने लगाई थी। केजरीवाल की ओर से एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि सभी मामलों में असाधारण जमानत दें। ऐसी अपील कैसे की जा सकती है? यह पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, वे सरकार के मुखिया हैं। कोर्ट ने कहा राहुल मेहरा सीएम की ओर से पेश हुए हैं और उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं, उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने 75,000 का जुर्माना लगाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। वहीं दूसरे मामले में जो ईडी के समन के खिलाफ है, उसकी सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने सुनवाई की और बेंच ने इसे 15 मई के लिए लिस्ट कर लिया है। तीसरा मामला दिल्ली के एराउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सुना और इसमें था कि डायबिटीज की रेगुलर जांच डॉक्टर से करने के लिए और प्रतिदिन 15 मिनट डॉक्टर से वीडियो कंसल्टिंग के लिए उन्होंने याचिका लगाई थी। उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही इंसुलिन की मांग की गई थी। इसको लेकर के कोर्ट ने कहा है कि एम्स एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे जो केजरीवाल की जांच करे। इन 3 मामलों में ये चीज़ें हुई आज दिन भर में जो घटनाक्रम रहा है। और क्योंकि इससे पहले 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। हालांकि कोर्ट ने ईडी से इस पर जवाब भी मांगा है और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब ये बात साफ हो गई है कि जहां इसको सियासी चश्मे से देखा जा रहा था, चूंकि ये मामला न्यायालय पे है, न्यायालय ने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। जो जनहित याचिका लगाई गई थी, ये जमानत को लेकर के उसे खारिज कर दिया। 75,000 का जुर्माना लगाया है कि स्पेशल वेल की जो बात कही गई थी, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कही गई थी, तो उन तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया गया है। अब क्या होगा? दिल्ली की सियासत, दिल्ली की सत्ता और चूंकि चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सियासी गलियारों में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक आलोक सती जी। आलोक सती जी, आपका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में आलोक त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और अनिल सती जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत करते हैं। और सीधे अनिल सती जी, मैं आप ही के पास आना चाह रहा हूँ। जनहित याचिका लगाई गई, कोर्ट ने कहा कि उनके वकील पूरा काम कर रहे हैं, अपना काम देख रहे हैं, जनहित याचिका की आवश्यकता नहीं थी। कहा गया कि चूंकि उनके जेल जाने से सरकार रुक गई है, सरकार के कामकाज रुक गए हैं। क्या आपको लगता है वास्तव में इस तरह की याचिका की आवश्यकता थी? ये याचिका अरविंद केजरीवाल के पक्ष में थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा कोई षड्यंत्र हो इसके पीछे? देखिए, ये जो पीआईएल है, ये एक वी पीपल फॉर इंडिया की तरफ से लगाई गई थी, जी। जिसमें एक लॉ स्टूडेंट है कोई राहुल करके, उन्होंने ये पीआईएल लगाई। पीआईएल का जो आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पीआईएल किसने लगाई ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इसका खंडन जरूर हमारे जो वकील साहब थे, जो अरविंद जी के वकील थे, उन्होंने सीधा कोर्ट में कहा है कि ये इसमें ये मतलब इसको नहीं किया है और उसका खंडन किया है। यहाँ तो जहां तक बात है, अनिल जी, देखिए आज एक और बात, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस मामले में सुनवाई हुई, 18 अप्रैल को ईडी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत मिल सके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ एक आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। और जो जेल प्रशासन है, तिहाड़ प्रशासन जो है, वो जो दिल्ली की जो जेल मंत्री है, उनको रिपोर्ट ना करके वो ईडी और एलजी को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो अरविंद केजरीवाल जी एक शुगर पेशेंट है और लगातार उनका जो है जो शुगर है वो 300 के करीब है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ने अगर ये मांग की है कि भाई वो 15 मिनट अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं या एक डाइट चार्ट अगर वो लेना चाहते हैं, तो उसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए? इसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए?
लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी से और इंडिया अलायंस से घबराई गई है, तो किसी न किसी तरीके से कूटनीतिक तरीके से और जो है वो अरविंद जी को हानि पहुंचाना चाहती है। तो आज जो दिल्ली है, दिल्ली और पूरे देश की जनता आज देख रही है कि किस तरह जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पे उतर आई है, और ये दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। और कहीं ना कहीं हमें जो माननीय न्यायालय है उसे उम्मीद है कि एक ना दिन हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। न्यायालय से उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी आप ही के पास आ रहा हूं कि आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है और एक मुख्यमंत्री से जेल में आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये सब बोगस आरोप है। इस तरह के आरोपों में न तो कोई तथ्य है न दम है, केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस तरह के आरोप। आप मुझे बताइए कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी स्वयं ईडी में पूछताछ के पर दिल्ली जाने से पहले भी हाई कोर्ट गए थे, गिरफ्तारी पे हाई कोर्ट गए, बेल पे हाई कोर्ट, बेल के लिए हाई कोर्ट गए। अगर कहीं न्यायालय ने उसमें रिलीफ देना मुनासिब समझा होता, न्याय के पक्ष में समझा होता, तो निश्चित रूप से उनको रिलीफ मिली होती। और यह सरकार पे तानाशाही का आरोप है, तो ये तो पूरी तरह से न्यायालय के पर्व्यू में है। न्यायालय कोई सरकार के दिशा निर्देशन में नहीं चलता, और न्यायालय को सरकार को कोई निर्देश नहीं दे सकती। तो इसके जो आरोप लगाए जाते हैं वो एकदम तथ्यहीन है, बोगस आरोप। वस्तुतः आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल जी को न्यायालय की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका अनुपालन करना चाहिए, और जो न्यायालय के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस पर उनको भरोसा होना चाहिए। और एक और बात जानना चाहूँगा, जिस तरह से ईडी ने 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कहा था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर जेल में आम और मिठाई खा रहे हैं, इस पर आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ईडी ने इस तरह की कोई बात राउज एवेन्यू कोर्ट में कही तो ईडी को भी चाहिए कि वो जेल प्रशासन को इस बात की वो कहे। जेल प्रशासन में जेल में डॉक्टर भी होते हैं, ईडी को अगर शिकायत है तो जेल प्रशासन से करनी चाहिए। और उन्होंने न्यायालय में किया है कोर्ट में, तो न्यायालय जो मुनासिब समझेगा उस संदर्भ में दिशा निर्देश देगा। ठीक, चूंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय के दिशा निर्देश के आधार पर ही जो भी आगे होना होगा। आलोक त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं, उनको जेल में बंद किया गया है, तब से अभी तक जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं उनको सियासी चश्मे से देखा गया है, चुनाव के चश्मे से देखा गया है। और ये जैसा कि अभी अनिल जी ने भी जो बात कही कि ये भारतीय जनता पार्टी का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। क्या वो चूँकि न्यायालयीन प्रक्रिया है, एक मामले की बात हो रही है, कथित घोटाले की बात हो रही है कि उस घोटाले की जांच की जा रही है, ईडी जांच कर रही है, बयान सामने आए हैं, तमाम चीज़ें सामने हैं और उन चीज़ों को लेकर के ये जांच हो रही है और जांच में उनसे न्यायिक हिरासत में है और पूछताछ के लिए पहले भी बात की गई। आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का तानाशाहीपूर्ण रवैया है? पहली बात। और दूसरी बात कि क्या ये जो जिस याचिका को खारिज किया गया है, जैसा मेरा सवाल जो अनिल जी से था कि ये जो याचिका लगी, इसकी आवश्यकता थी? आलोक जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, आलोक जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमारी तकनीकी टीम से हम आग्रह करेंगे, देखें कि वो क्या तकनीकी खामियों से दूर करें। और मैं नितिन दुबे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। और जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं कि आम के आम जुर्माने के दामे की याचिका लगी, जनहित याचिका लगी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर। कोर्ट ने याचिका खारिज करके याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। दूसरी तरफ बात हुई कि ईडी का जो कहना है कि वो हेल्थ ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड को लेकर के बेल लेना चाहते हैं, इसलिए जेल में
मिठाई खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बात जो आई है, कोर्ट ने भी कहा कि उनके जो वकील हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो अलग से याचिका की आवश्यकता नहीं है, और याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी आवश्यकता नहीं है, और उनके वकील ने भी कहा कि हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो अभी बात जब आप नहीं जुड़े थे उससे पहले चर्चा हुई, अनिल सत्ती जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है और इस कारण से अरविंद केजरीवाल जेल में है और उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है? देखिए, याचिका खारिज होना या कोर्ट का जुर्माना लगना, ये एक नालीन व्यवस्था है और इससे राजनीतिक बयानों का कोई लेना देना नहीं है। अब बात दूसरी बात की केजरीवाल जी के साथ क्या हो रहा है, तो मैं एक सवाल आपसे भी और इस देश की जनता से भी करना चाहता हूं और भाजपा से भी करना चाहता हूं कि जो केजरीवाल वर्षों से सत्ता में थे, चुनाव आते ही एकदम से ये शराब घोटाले का जिन कहां से आ गया? ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी ने कोई आरोप या बयान दिया भी होगा, तो फिर आप उसको राजनीतिक रूप से ना क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, आप उनको अस्पताल में जो उनका मौलिक अधिकार है जेल में, कि भाई उनको इंसुलिन देना या जो उनकी बीमारी के कारण जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी पूर्ति करना, ऐसी चीजों को आप राजनीतिक क्यों बना रहे हैं? मेरा सवाल ये है। और फिर आप देखिए कि देश का प्रधानमंत्री कितना झूठा आदमी है। आप इन बातों से अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां किस मंगलसूत्र की बात है, कहां किस हिंदू मुसलमान की बात है, कहां ये कहा गया है कि सोना चांदी महिलाओं से छीन के उनका मंगलसूत्र छीनकर इनको दे दिया जाएगा? ये कहां है? मुझे बताइए आप कहां है? तो देश का प्रधानमंत्री सरासर झूठ नीति पर चलकर इस देश की जनता को भ्रमित करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। प्रॉपर्टी के सर्वे की बात तो है घोषणा पत्र में। महंगाई, तो प्रॉपर्टी एक अलग चीज है। राहुल जी ने ये कहा है, देश के किस वर्ग के पास कितना धन छुपा हुआ है। आज अडानी अंबानी को देश के अरबपतियों की सूची में जो शामिल करवा रहे हैं, बात वहां से है। आप किसी गरीब सामान्य व्यक्ति या सामान्य धनवान के खिलाफ नहीं है। मंगलसूत्र की कहाँ बात है? पूरे मैनिफेस्टो में देखिए कहीं मंगलसूत्र है तो? ये देश के प्रधानमंत्री लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और भ्रम फैलाकर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, अरविंद केजरीवाल जी की जमानत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह का कुचक्र रचा है कि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के चुनाव आते आते सभी नेताओं पर मुकदमा, झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर केवल बयानों के आधार पर आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी के बयान के आधार पे अगर जेल भेज देते हैं तो ये लोकतंत्र के साथ साथ संविधान का भी दमन है। चलिए, आज आपके हाथ में सत्ता है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये अन्याय देश की जनता और विपक्ष कभी नहीं सहेगा। ठीक है नितिन जी, वापस आता हूं आपके पास में। आलोक त्रिपाठी जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आलोक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई, उस पर सुनवाई हुई, याचिका खारिज कर दी गई, 75,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। वेल के लिए लगाई गई थी कि इसमें विशेष तरह से जमानत दे दी जाए, विशेष जमानत दे दी जाए। यदि जमानत की एक प्रक्रिया है कोर्ट में, क्या जनहित याचिका लगा करके जमानत लेना ये केवल पब्लिसिटी स्टंट था, जैसे कि कोर्ट ने भी कहा कि पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए सूरज जी, चूंकि इस समय देश में रहा है और चुनावी पर्व में हर राजनीतिक दल 5 साल बाद उसका इंतजार करता है और चाहता है कि हमारे दल का ज्यादा से ज्यादा सांसद विधायक सब लोग जीत करके आए, सत्ता में आए, सत्ता मिले हमको। तो आम आदमी पार्टी भी उसी तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनी और उसके बाद ये लोकसभा का चुनाव आया। तो कोई भी पार्टी का मुखिया अगर चुनाव के एंड समय पर जेल चला जाता है तो पार्टी के लिए इससे बड़ा दुखदायी या कष्ट का समय नहीं, क्या कहोगा। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जमानत देती है, चूंकि वो कोर्ट का मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन पूरे देश में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उससे ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी अब जान चुकी है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया है, वो चुनाव में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, अपने पक्ष में
जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको कैसे भुनाया जाए, उनके मैसेज को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, और उसी को लेकर के चाहे ये इंसुलिन का मामला हो, चाहे शुगर का मामला हो, क्योंकि ये चीजें कोर्ट में और जेल शासन के अंडर में आती हैं। अब उसमें सरकार का कितना दखल है ये सभी लोग जानते हैं, सभी प्रवक्ता हैं बैठे हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, कि और चूंकि राजनीति है तो इसमें पार्टी को कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो है ही है कि मेरे पार्टी का मुखिया जो पूरे प्रदेश में उसके देश में उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके उसमें उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। और शायद यही कारण है कि भाजपा को भी इससे अच्छा मौका नहीं मिलता कि आज उसमें आम आदमी पार्टी जो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक समस्या पैदा हो रही थी, चाहे पंजाब में देख लिए, चाहे गुजरात में देख लिए या दिल्ली में देख लिए, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि हमने उनको रोकने का प्रयास किया है। और उसी तरह से झारखंड में भी है। तो ये राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए तो राजनीति के लिए काफी भाजपा के लिए फायदेमंद है और आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह। ठीक, आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह है और भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद चीज हो सकती है। लेकिन अनिल सतीश जी, जैसा कि अभी बात हुई कि मामला न्यायालय का है, आपने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया है? ईडी ने पहले 9 समन भेजे, नहीं आए, और जैसा कि अभी हरिश्चंद्र जी ने भी बताया कि पहले भी कोर्ट जा चुके हैं, हाईकोर्ट गए थे पहले, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपको ईडी का सम्मन है तो आपको जाना होगा, आपको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। तो ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ आती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा जी। कि अभी पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक बेल के लिए अप्लाई नहीं किया है, उन्होंने केवल अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। और ये जो आज जो PIL लली थी वो आम आदमी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं था। हाँ। और ईडी जो है, मैं आपको बताऊं कि ईडी ने की जो मनसा पे इसलिए प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि जो शरद चंद्र रेड्डी थे, आ रहा हूं आपके पास श्रीवास्तव, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो ईडी ने कहा कि ये किंग पिंग है। हाँ। और उसके बाद वो 5 करोड़ रुपए जो है वो भाजपा को चंदा देते हैं, उसके बाद फिर वो पीठ दर्द की वो डालते हैं और ईडी विरोध नहीं करती है, उनको बेल हो जाती है। उसके बाद वो 55 करोड़ रुपए का चंदा देते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। अभी तक ईडी ने उनकी संपत्ति अटैच नहीं करी है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप ईडी और सीबीआई के कितने ही मामले उठा के देख लीजिए, इनका जो सक्सेस रेट है वो 1% भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ईडी जो केंद्र के इशारों पर आज काम कर रही है और इनकी मंशा की जांच करना नहीं है। ये जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मतलब लोग हंसते हैं उस पर, आज पूरा देश हंसने लगा है। तो इनकी नीयत जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि भाजपा के इशारे पे काम करना है। और जिस तरह संजय सिंह जी को भाजपा के इशारे पे काम करना किसकी मंशा है? आज ईडी सीबीआई क्या काम कर रही है? आज इनकम टैक्स क्या काम कर रहा है? हाँ। आज कांग्रेस के खाते सीज हो रहे हैं इलेक्शन के टाइम में। हाँ। आज विपक्षी नेताओं को चुन चुन के जेल भेजा जा रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में नेता जाते ही वॉशिंग मशीन से कैसे सुल जाते हैं? ईडी को साफ सुन जाता है, क्यों जो जांच रुक जाती है उनकी। तो आज पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरह देश की स्वायत्त सर्वोच्च संस्थाओं को गुलाम बनाया जा रहा है, किस तरह तानाशाही का राज है। और जिस तरह आज 102 जो सीटों के जिस तरह परिणाम आए हैं उससे भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है। और आज जो मोदी जी 10 साल के विकास की जगह आज हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए। अभी अनिल जी परिणाम नहीं आए, केवल मतदान हुआ, परिणाम 4 जून को आएंगे। देखिए, मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा, जो पहले रुझान आए हैं उस रुझान से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर रही है। और जिस तरह आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आज पूरा देश देख रहा है। ठीक है अनिल जी, वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आता हूँ आपके पास। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अनिल जी की बात पर? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, हाँ, उन्होंने जो बातें उठाई, मेरा कहना यह है कि जांच पहली बात तो शराब आबकारी घोटाले की लंबे टाइम से, और जिस तरह के तथ्यों की बात कह रहे हैं हम अनिल सतीश जी, ये सारे जब सुप्रीम कोर्ट गए थे आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, तो सारे तथ्य तो सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में लाए थे, संज्ञान में लाए थे। और अगर ये कोई मोटिवेटेड हो या चुनाव की वजह से सरकार कर रही होती तो आखिर माननीय उच्चतम न्यायालय से उनको क्यों नहीं दिली?
तो ये कहना कि ठीक है चुनाव इस समय है, वो बात सही है अपनी जगह, और उनकी गिरफ्तारी जिस समय हुई उसके पीछे चुनाव आ गया, परंतु ये कितने दिनों से नौ सम्मन दिए गए, तो ये लगातार ये प्रक्रिया तो जारी थी, और अब उसको वो फेस नहीं करना चाह रहे थे, उससे बच रहे थे। उनको लग रहा था कि हम इसी दांव पेच करके हम इससे निकल जाएंगे। और जहां तक रहा सवाल कि जब कोई भी किसी मामले में फंसता है तो हर आदमी विक्टिम कार्ड प्ले करने की प्रयास करता है। ठीक है, कोई भी ठीक है। ये विक्टिम को आप खेलने की जो बात आपने कही है कि हर आदमी इसका प्रयास करता है। नितिन दुबे सूरज जी, मेरा एक सवाल है, जी अनिल भाजपा जी प्रवक्ता से जी कि 2 साल से ये मामला जी शराब घोटाले का मामला लंबित है। हाँ। ईडी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करती? तो ये सवाल आप ईडी चार्जशीट फाइल करे, ये सवाल आप भाजपा पानी का प्रवक्ता पानी से हो पूछ जाएगा। रहे हैं अनिल जी, ये सवाल आप भाजपा प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, जबकि आपके वकील को कोर्ट से पूछना चाहिए या आम ईडी से पूछना चाहिए। बिल्कुल, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर अगर इतना ही बड़ा घोटाला है और इतने बड़े साक्ष्य हैं तो आप जाइए कोर्ट में, उनसे चार्जशीट फाइल करें। ईडी क्यों नहीं चार्जशीट फाइल कर रही है? कोर्ट ने पूछा था तो ईडी ने कहा है कि हम उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। अजीत पवार पर जांच क्यों रुक जाती है? जी आ रहा हूँ श्रीवास्तव जी। जी श्रीवास्तव जी, चूंकि समय की सीमा है, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा जी। ईडी जो संस्था है, हाँ वो केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं बनी, हाँ वर्षों से ये संस्थाएं काम कर रही, चाहे सीबीआई हो चाहे हाँ बार बार सरकार ये विपक्ष ये आरोप लगाता है। हाँ अगर ये संस्थाएं इतनी ही खराब हैं, हाँ तो आखिर विपक्ष पार्लियामेंट में इनको समाप्त किए जाने के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं रखा? ठीक है, लगातार आपने कह दिए जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, चूंकि संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को खत्म करने के लिए विपक्ष एक प्रस्ताव भी ला सकता है। हालांकि संख्या बल और बहुमत के आधार पर ही उस पर निर्णय हो सकता है, और विपक्ष को पता है कि उनके पास सदन में संख्या बल नहीं है। चूंकि समय की सीमा है, इसलिए कम शब्दों में नितिन दुबे जी आपसे जानना चाहता हूं कि जो तमाम प्रक्रिया चल रही है, सियासी चश्मे से देखने की बात की जा रही है। अभी बात हुई कि चुनाव के समय गिरफ्तारी हुई, फिर बात हुई कि गिरफ्तारी के समय चुनाव हुए, दो अलग अलग चीजें सामने आई हैं इसमें। देखिए, बात एक है कि चुनाव के समय गिरफ्तारी हुई। हाँ। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता इतने बड़े पद पे ऐसे व्यक्ति को बैठना चाहिए जो जनता को झूठे जुमले देता हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते नहीं, कांग्रेसी होने के नाते नहीं, एक आम आदमी होने के नाते मुझे आश्चर्य है कि जिस मैनिफेस्टो में बात ही नहीं है इस तरह की कि मंगलसूत्र या जो है हम इनका पैसा इनको वो एक अलग विषय है, किस तरह परोसे जा रहा है। हाँ ठीक है, वो एक अलग विषय। मेरा मतलब यही है पाठक जी कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता की फिक्र करें। विपक्ष को जेल के अंदर पहुंचाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। भाई श्रीवास्तव जी ने एक बड़ी बात कही है, श्रीवास्तव जी ने बड़ी बात कही है कि आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी केंद्र में विपक्ष की भूमिका में है। यदि ये संस्थाएं सही काम नहीं कर रही और ये संस्थाओं की आवश्यकता नहीं है, तो इनको खत्म करने के लिए अब तक कोई प्रस्ताव क्यों नहीं आया? देखिए, इस तरह की ये प्रस्ताव नहीं बनाए जा रहे। अब वो क्या मालूम क्या सोच कर कह रहे हैं। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर किसी भी जांच में नहीं है। और तो और बिजली चोरी के जो मामले थे भाजपा नेताओं पर, वो भी हटा दिए गए हैं। चलिए, और कुछ मामले मध्य प्रदेश सरकार ने वापस ले लिए हैं। ठीक है, तो ये तो सब दूध के धुल्ले हो गए, आसमान से हो रहे हैं। बाकी विपक्ष जो भ्रष्टाचारी हो गया, अरे तिजोरी की चाबी आपके हाथ में, वो भ्रष्टाचारी विपक्ष कैसे हो गया? चलिए, आपके सारे नेता अखंड डूबे हुए भ्रष्टाचार में। ठीक है, जब समय आएगा और जब जांच होगी और जब आप कानून के फंदे में होंगे, तो ये देश की जनता को पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, समय आने पर देश की जनता को पता चलेगा। ठीक है नितिन जी, चूंकि समय की सीमा, आलोक त्रिपाठी जी बहुत कम शब्दों में पूरी परिचर्चा पर आपके अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूँ। आलोक त्रिपाठी जी, केजरीवाल की जमानत पर याचिका, सुनवाई, आम, मिठाई और तमाम चीजें। आलोक त्रिपाठी जी, आलोक जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी, आलोक जी बोलिएगा। हेलो
संभवतः तकनीकी खामी के कारण उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही और चूंकि समय की भी सीमा हो चुकी है, इसलिए जो है बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देती, चर्चा को विराम देंगे। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आलोक त्रिपाठी जी, अनिल सती जी, नितिन दुबे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि आम के आम जुर्माने के दाम जनहित याचिका लगी थी, उसको खारिज कर दिया गया। 75,000 रुपए के जुर्माने की बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से बताया गया था, याचिका लगाई गई थी कि हर रोज 15 मिनट डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्टेंट करने के लिए उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया और कहा गया है कोर्ट के द्वारा एम्स को निर्देशित किया गया है कि एक मेडिकल बोर्ड बनाए जिसके माध्यम से इनकी मेडिकल जांच कराई जा सके। अब देखना है कि क्या ये बात हुई कि ये विक्टिम कार्ड था, क्या वास्तव में विक्टिम कार्ड था, और विक्टिम कार्ड था तो कितना चल पाया, कितना नहीं चल पाया। चुनाव पर असर की बात हुई, आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, लेकिन क्या वास्तव में इस मामले में आगे और क्या कुछ निकल के सामने आएगा, देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।